बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, आज हम एक बेहद अहम और रूह को झकझोर देने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं। सीरिया यानी मुल्क शाम के बारे में वो भविष्यवाणी जो आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाई थी। क्या आप जानते हैं कि शाम की सरजमीन को लेकर हुजूर ने क्या कुछ इरशाद फरमाया था? क्यों इस मुकद्दस जमीन को बरकतों की सरजमीन कहा गया और क्यों आखिरत के करीब ये इलाका फिर से दुनिया की निगाहों में आ गया है? आज की ये वीडियो न सिर्फ आपका इल्म बढ़ाएगी बल्कि आपके ईमान को भी ताज़ा कर देगी इंशाअल्लाह। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं उस पाक और मुकद्दस सरजमीन का जिसे कुरान और अहादीस में मुल्क शाम कहा गया है और जिसे आज दुनिया सीरिया के नाम से जानती है। ये वही जमीन है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बरकतों से भरी हुई फरमाया। यही वो इलाका है जहां सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु ताला अन्हुम ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश कीं, जहां इस्लाम की खुशबू आज भी हवाओं में महसूस होती है। और यही मुबारक धरती कयामत से पहले आने वाली बड़ी बड़ी निशानियों और अहम वाकयात की गवाह बनेगी। शाम यानी सीरिया इस्लाम में सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक बरकतों वाला, नबियों की दुआओं और कदमों से रोशन इलाका है। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल और सूरह सबा में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उसके और उसके आसपास की जमीन को बरकत बख्शी। ये वही सरजमीन है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से दीगर अंबिया ए किराम अलैहिमुस्सलाम ने दावत ए हक दी। हजरत जकरिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी भी इसी जमीन से वाबस्ता रही। रसूलुल्लाह ने दुआ की, या अल्लाह हमारे शाम में और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। एक और हदीस पाक में फरमाया, जब जमाना फितनों से भर जाए तो शाम की तरफ रुख करो, क्योंकि ये इलाका अल्लाह की पसंदीदा जमीन है और वहां के लोग उसके खास चुने हुए बंदे हैं। दोस्तों, वो द्वार आने वाला है, आखिरी जमाना, जिसमें मुल्क शाम यानी बरकतों भरी उस धरती से जुड़ी कई बड़ी निशानियां सामने आएंगी। यही तो वो सरजमीन है जहां दमिश्क की सफेद मीनार के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा। यही वो मुकाम होगा जहां दज्जाल का खात्मा किया जाएगा। और हाँ, गज़वा-ए हिंद का आगाज भी इसी मुकद्दस धरती से होगा। आखिरी दौर में मुसलमानों का सबसे मजबूत और महफूज किला भी मुल्क शाम की जमीन पर ही तामीर होगा। ये वही धरती है जहां सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु ताला अन्हुम ने अपने खून से इस्लाम का झंडा बुलंद किया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में नबी ए करीम ने फरमाया था कि हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है, उनका मज़ार भी यहीं है। और फिर वो नाम सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के वो तलवार ए खुदा जिनके नाम से दुश्मनों की रूह कांपती थी, उनका आरामगाह भी इसी जमीन पर मौजूद है। शाम की ये धरती हमें इस्लामी जद्दोजहद, कुर्बानी, बहादुरी और फतह की शान याद दिलाती है। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर ए खिलाफत में ये इलाका फतह हुआ तो इस्लाम की रोशनी इस मुबारक सरजमीन पर चारों तरफ फैल गई। दमिश्क, वो शहर जिसे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम के साए में लाया, वही बाद में बनु उमैया की हुकूमत का मरकज बना, जहां से इस्लामी खिलाफत की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। फिर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यहीं से क्रूसेडरों को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाया तो मुल्क ए शाम की अहमियत और बढ़ गई। कई सदियों तक ये इलाका उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा, अमन, इंसाफ और तरक्की का गहवारा। मगर अफसोस, जब उम्मत में इत्तेहाद, एकता खत्म हुआ तो यही इलाका दुश्मनों की साजिशों का निशाना बन गया। और दोस्तों, जब भी तारीख की किताबों में या मुसलमान मुअल्लिफीन की तहरीरों में मुल्क ए शाम का तज़किरा आता है तो इसका मतलब सिर्फ आज का सीरिया नहीं होता, बल्कि इसमें वो तमाम इलाके शामिल होते हैं जो आज लेबनान, फिलिस्तीन और जॉर्डन कहलाते हैं, क्योंकि उस वक्त ये सब एक ही झंडे के नीचे आते थे। बरकतों से भरी सरजमीन मुल्क शाम। भाइयों और बहनों, आखिरी जमाना नजदीक है और अगर हम अलामात क़यामत को गौर से देखें तो बहुत सी बड़ी निशानियां उसी मुबारक सरजमीन से वाबस्ता हैं जिसे हम मुल्क शाम या आज के दौर में सीरिया के नाम से जानते हैं। रसूलुल्लाह ने जो इरशाद फरमाया था वो आज हमारी आंखों के सामने एक एक करके पूरा हो रहा है।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल दमिश्क की जामे मस्जिद की सफ़ेद मीनार पर होगा। यही वो मुक़द्दस वक़्त होगा जब नबी ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे और दज्जाल नामी फितने का खात्मा करेंगे। इसी सरजमीन की तरफ हजरत इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा से हिजरत करेंगे और उम्मत की रहनुमाई का झंडा थामेंगे। रसूल पाक ने इस जमीन के लिए दुआ फरमाई थी, या अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा। और फिर एक और हदीस में फरमाया, अगर अहले शाम में फितना उठ खड़ा हो तो फिर उम्मत में खैर बाकी नहीं रहती। यानी शाम का फितना पूरी उम्मत पर असर डालता है। और आज के दौर में उलमाए हक और मुफस्सिरीन इस हदीस को ताबीर देते हुए कहते हैं कि सीरिया में जारी फसाद उम्मत की आज की बदहाली और बिखराव की एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आज के हालात को समझना है तो हमें पिछले 100 साल की तारीख को पलटना पड़ेगा। जब 1918 में जंग-ए-अजीम वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। इस्लामी खिलाफत टूट गई, इत्तेहाद मुस्लिम यूनिटी बिखर गया और यही से दुश्मनों ने इस मुबारक इलाके को टुकड़ों में बांटना शुरू किया। फिर आया 2011, जब अरब बहार के नाम पर सीरिया की धरती पर एक और आग भड़की। लोगों ने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वो आवाजें जल्द ही खूनी जंग में बदल गईं। बशार अल असद की हुकूमत और मुखालिफ गिरोहों के बीच जंग शुरू हो गई। ईरान और रूस ने असद का साथ दिया। अमेरिका और उसके साथी बागी गिरोहों के साथ खड़े हो गए। तुर्की और कुर्द ताकतें भी अपनी अपनी हदों की हिफाजत के नाम पर शामिल हो गईं और अंजाम लाखों मासूम मुसलमान शहीद हो गए। करोड़ों बेघर दरबदर हो गए। माएं अपने बच्चों को खो बैठीं और बच्चे अपनी पहचान। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उम्मत ने अपना इत्तेहाद खो दिया। एक जिस्म की तरह जो उम्मत होनी चाहिए थी वो आज टुकड़ों में बटी हुई है। जब ये सब हो रहा था तो याद रखिए, रसूलुल्लाह हमें पहले ही आगाह कर चुके थे, फितने आएंगे, वो दिलों को उलझा देंगे और अलामात क़यामत धीरे धीरे जाहिर होंगी। और आज हम उसी दौर में हैं। रसूलुल्लाह की एक सच्ची हदीस में आता है कि आखिरत के करीब मुल्क शाम सीरिया से एक आग उठेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। और आज जब हम सीरिया की धधकती सरजमीन को देखते हैं, खून, बर्बादी और मासूमों की चीखें, तो दिल गवाही देता है कि शायद वही आग भड़क चुकी है। क्या वजह है इस हालत की? ये सबक है जब उम्मत कुरान और सीरत रसूल से दूर हो जाती है, जब तफरका फूट हमारी पहचान बन जाती है, जब हम दुश्मन ताकतों पर भरोसा करते हैं और भाईचारे को भूल जाते हैं, तो अंजाम यही होता है। आज हमें खुद को टटोलने की जरूरत है। क्या हमारे आमाल उस रास्ते पर हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिखाया? वक्त आ चुका है बाहरी ताकतों की गुलामी से निकलकर उम्मत को एकता, मोहब्बत और ईमान की डोर में फिर से जोड़ने का। दोस्तों, सोचिए, क्या वो दौर नजदीक है? क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है? कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखिए, क्योंकि सीरिया की यह दर्दनाक दास्तान सिर्फ एक मुल्क की नहीं, ये पूरी उम्मत का आईना है। और ये आईना हमें दिखाता है कि अगर इत्तेहाद नहीं रहा तो मुसलमान हर मोर्चे पर कमजोर पड़ जाएगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सीरिया की धधकती सरजमीन पर अमन व सलामती नाजिल फरमाए, वहां के मजलूमीन की मदद फरमाए और हमें इस फितनों भरे दौर में सब्र, इत्तेहाद और दीन की रस्सी को मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। भाइयों और बहनों, अब हम जिक्र करेंगे उस अजीम मुजाहिद का, उस बेमिसाल फौजी जनरल का, जिसे सिर्फ इस्लामी दुनिया नहीं बल्कि गैर मुस्लिम तारीखदान भी उसकी जुर्रत, दानिशमंदी और बहादुरी का लोहा मानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैयदना हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की, जिन्हें सरवर ए कायनात ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया था। इनकी पैदाइश 592 ईस्वी में मक्के की सरजमीन पर हुई। इनके वालिद वलीद उस दौर के रसूखदार और नामवर सरदारों में शुमार होते थे। लेकिन जब नबी पाक ने नबूवत का ऐलान फरमाया और इंसानों को तौहीद और इस्लाम की तरफ बुलाया, तो उस वक्त खालिद बिन वलीद इस्लाम के सख्त मुखालिफों में शामिल थे। तकरीबन 19 साल तक उन्होंने इस्लाम की मुखालफत की। फौजी तदबीरों से लेकर मैदान ए जंग तक वो हमेशा इस्लाम के खिलाफ मोर्चा लिए खड़े रहे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस दिल में चाहे हिदायत का नूर उतार दे, और वही हुआ। जिनके हाथों में कभी तलवार इस्लाम के खिलाफ उठती थी, उन्हीं हाथों से फिर इस्लाम की हिफाजत का परचम लहराया। जो कल तक दुश्मन थे, आज वो उम्मत के सबसे बहादुर सिपह सालार और इस्लाम के बेखौफ मुहाफिज बन गए। और फिर दुनिया ने देखा
खालिद बिन वलीद रजियल्लाहु ताला अन्हु की तलवारें दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों में हिम्मत और यकीन भर देती थीं। उनकी फतहों की दास्तानें सिर्फ तारीख नहीं, ईमान अफरोज नज़ीर बन गईं। भाइयों और बहनों, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु का शुरुआती दौर ऐसा था कि वो इस्लाम के खिलाफ साजिशों में शरीक रहते और हमेशा इस्लाम को मिटाने की तदबीरें सोचते रहते। उस वक्त वो अक्सर उन लोगों की महफिलों में शामिल होते जो इस्लाम की मुखालफत में लगे रहते थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखिए कि किसको और कब हिदायत अता फरमानी है, इसका इल्म सिर्फ उसी के पास है। यही हालात खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी हुए। उस दौर में जब भी मुसलमानों और कुफ्फार के दरमियान कोई जंग होती, अक्सर कुफ्फार की फौज की कमान खालिद बिन वलीद ही संभालते। वो जंग में माहिर थे और उनकी जंगी हिकमत ए अमली का लोहा दुश्मन भी मानते थे। यकीनन आपने जंग ए उहुद का वह वाकया सुना होगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को एक दर्रा घाटी पर तैनात कर दिया था और ताकीद फरमाई थी कि चाहे जंग का रुख कुछ भी हो जाए, वो अपनी जगह छोड़कर ना जाएं ताकि कुफ्फार पीछे से हमला न कर सकें। जंग में मुसलमान कम तादाद में होने के बावजूद अल्लाह की मदद से फतह हासिल कर रहे थे, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जब मुसलमानों ने कुफ्फार के माल ओ मता को जमा करना शुरू किया, उस दर्रे पर तैनात कुछ सहाबा यह समझकर नीचे उतर आए कि जंग खत्म हो चुकी है। यहीं से खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त कुफ्फार के लश्कर में थे, अपनी जंगी हिकमत अमली के तहत चंद सवारों को लेकर उस दर्रे से मुसलमानों पर पीछे से हमला करने में कामयाब हो गए। उनका यह हमला इतना अचानक और ताकतवर था कि मुसलमानों की फतह हार में बदल गई और मैदान जंग का नक्शा बदल गया। खालिद बिन वलीद ने उस वक्त अपनी तलवार से कई मुसलमानों को शहादत के मुकाम तक पहुंचा दिया और कुफ्फार को दोबारा ताकत दे दी। यह सब उनकी जंगी सलाहियत और बहादुरी की वजह से हुआ। हालांकि उस वक्त वो इस्लाम के खिलाफ थे। लेकिन दोस्तों, सुलह ए हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद के दिल में अजीब बेचैनी रहने लगी। इस बेचैनी की वजह इस्लाम की तेजी से फैलती हुई रोशनी थी। वो देखते थे कि अल्लाह का दीन हर रोज मजबूत होता जा रहा है और मुसलमान कम तादाद में होने के बावजूद बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दिल में उस दौर में यह सवाल बार बार उठता कि आखिर क्यों कुफ्फार की फौजें बेहतरीन हथियारों और दिलेर सिपाहियों के बावजूद मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा जाती हैं। वो सोचते रहते कि क्या वाकई मुसलमानों के साथ कोई गैबी मदद होती है? क्या वाकई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? इन्हीं सवालों में उलझे और बेचैन रहने लगे। इसी दौरान अल्लाह की रहमत से उनके बड़े भाई का एक खत उनके पास पहुंचा। उस खत में लिखा था, ए खालिद, कहाँ हो तुम? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में पूछा है। मैं चाहता हूं कि तुम कुफ्र की तारीकियों को छोड़कर इस्लाम की रोशनी में दाखिल हो जाओ। इस खत ने उनके दिल पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने देर किए बिना सीधा मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। यूं इस्लाम का वो दुश्मन जिसकी तलवार मुसलमानों पर भारी थी, अब वही अल्लाह की तलवार बन गया। इसके बाद एक अहम वाकया यह भी है कि हदीस की किताबों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया, जो उस वक्त मुल्क ए शाम कहलाता था, की तरफ रोमन सल्तनत को इस्लाम का पैगाम देने के लिए एक कासिद भेजा। मगर रोमन सल्तनत ने अपने घमंड में आकर उस कासिद को शहीद कर दिया। उस दौर में यह एक अलामत होती थी कि अगर कोई हाकिम कासिद को कत्ल करे तो यह जंग का सीधा ऐलान माना जाता था। जब मुसलमानों के कासिद को शहीद किया गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से एक लश्कर तैयार फरमाया और उसका अमीर हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बनाया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे और जिनका नाम मुक़द्दस कुरान में भी आया है। रवाना करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ज़ैद हारिसा शहीद हो जाएं तो उनके बाद जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु ताला अन्हु को लश्कर का अमीर बना देना, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बना देना, और अगर वो भी शहीद कर दिए जाएं तो फिर जिस पर तुम सबका इत्तेफाक हो
उसे अमीर बना लेना। यह हिदायत देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को सीरिया की तरफ रवाना फरमाया और खुद मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में चंद सहाबा के साथ बैठकर जंग की खबरें लेने लगे। भाइयों और बहनों, उस वक्त सीरिया की सरजमीन पर घमासान जंग जारी थी और मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए अपने मुबारक अशकों के साथ अपने सहाबा को सीरिया की जंग की खबरें बता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अब जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए हैं और अब इस्लामी लश्कर का झंडा जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में है। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, जाफर भी शहीद कर दिए गए और अब झंडा अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में आ गया है। फिर आपने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी शहीद कर दिए गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि मुसलमानों की सलाह से अब लश्कर की कमान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में आ गई है। यही वह पहला मौका था जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु इस्लामी लश्कर के सिपहसालार बने। इससे पहले तो वो इस्लाम के खिलाफ काफिरों की फौज में रहते थे, मगर अब जब रोमन सल्तनत की फौज ने देखा कि सामने वहीं खालिद खड़ा है जो कभी मक्का के मुशरिकीन का सबसे बड़ा जंगजू था, तो उनकी हिम्मत टूटने लगी, क्योंकि अरब में दूर दूर तक खालिद बिन वलीद की बहादुरी और जंग की महारत का डंका बजता था और अब वही शेर इस्लाम की फौज में शामिल होकर अल्लाह के लिए तलवार चला रहा था। फिर अल्लाह ताला की मदद और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत और बहादुरी से मुसलमानों ने इस जंग में फतह हासिल की। कहा जाता है कि इस जंग में खालिद बिन वलीद इतनी शिद्दत और हिम्मत से लड़े कि उनकी 9 तलवारें जंग के दौरान टूट गईं। सोचिए, एक एक तलवार किसी मर्द के हाथ से ही टूटती है और जिसकी 9 तलवारें टूट जाएं, उसने जंग में कितनी शिद्दत से लड़ाई लड़ी होगी। जब इस्लामी लश्कर फतह से हमकिनार हुआ और हजरत खालिद बिन वलीद की बहादुरी रंग लाई, तो मदीना में बैठे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से अपने सहाबा को बताया और ऐलान फरमाया कि आज से खालिद बिन वलीद का नाम सैफुल्लाह है। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस्लामी लश्कर की कमान अल्लाह की तलवार के हाथ में है। भाइयों और बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुताह की जंग में फतह की खुशखबरी अता फरमाई थी, जो बाद में जंगे मुताह के नाम से जानी गई। और जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा हो तो जंगे यमामा का जिक्र ना हो, यह मुमकिन ही नहीं। यह वही ऐतिहासिक जंग थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद एक शख्स ने झूठा नबूवत का दावा कर दिया था। उस झूठे का नाम मुसैलिमा कज़्ज़ाब था। यह जंग बेहद कठिन और संगीन थी, क्योंकि मुसलमानों के मुकाबले में एक बहुत बड़ी फौज खड़ी थी जिसकी तादाद 50 से 60 हजार के करीब थी। मगर उस वक्त मुसलमानों का काफिला कम होते हुए भी मजबूत था, क्योंकि उनके सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत खालिद ने अल्लाह ताला की मदद और अपनी जंगी तदबीरों से मुसैलिमा की फौज में ऐसी हैबत तारी कर दी कि वह लोग खौफ खाकर अपने किलों में छुपने पर मजबूर हो गए। हजरत खालिद ने उनके किलों का घेराव किया और आखिरकार मुसैलिमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया और यूं यह जंग मुसलमानों की फतह पर खत्म हुई। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत सिद्दीक के पूरे दौर में इस्लामी लश्कर के सिपह सालार रहे, मगर जब जंगे यरमूक का वक्त आया, उस वक्त तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन चुके थे। उसी दौरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को सिपह सालारी के ओहदे से हटाकर उनकी जगह हजरत अब्बू उबैदा बिन जरदराह रजी अल्लाहु ताला अन्हु को इस्लामी लश्कर की सरबराही सौंप दी। आज भी कई लोग इस बात को लेकर गलत फहमी में रहते हैं कि आखिर क्यों हजरत उमर ने एक ऐसे जंगी कमांडर को हटाया जिसने मुसलमानों को हमेशा फतह दिलाई। हकीकत यह थी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु का हजरत खालिद बिन वलीद से कोई निजी मामला या अदावत नहीं थी। असल वजह यह थी कि मुसलमानों की लगातार फतहों के चलते कुछ लोगों के दिलों में यह बात बैठने लगी थी कि फतह सिर्फ खालिद बिन वलीद की मौजूदगी से ही नसीब होती है।
अगर खालिद नहीं होंगे तो हम जंग नहीं जीत पाएंगे। इस सोच को खत्म करने और मुसलमानों को यह एहसास दिलाने के लिए कि फतेह अल्लाह ताला की तरफ से आती है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद को उनके ओहदे से हटाकर हजरत अब्बू उबैदा बिन जर्राह को लश्कर का सिपहसालार बना दिया। भाइयों और बहनों, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिपहसालारी से हटाने का फैसला लिया तो पूरे मदीना में लोग हैरत और बेचैनी में पड़ गए। लोग आपस में कहने लगे, अरे उमर ने यह कैसे कर दिया? अब मुसलमानों का लश्कर इतनी बड़ी दुश्मन फौज के सामने कैसे टिक पाएगा? अगर हम हार गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मगर दोस्तों, अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और ही थी। जंगे यरमूक में मुसलमानों ने बड़ी फतेह हासिल की। उस फतेह के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और लोगों को जमा करके खुतबा फरमाया। उन्होंने कहा, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दिलों से इस गलत सोच को निकालना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है कि हमें जो भी फतेहें मिलती हैं वह खालिद की वजह से मिलती है? नहीं, बल्कि हमें फतेह खालिद के रब की मदद से मिलती है। कल को अगर खालिद नहीं रहेंगे तो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम तो हमेशा रहेगा, क्योंकि यह अल्लाह का दीन है और यह हमेशा कायम रहेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में करीब 200 से ज्यादा जंगें लड़ीं और वह दुनिया के पहले ऐसे सिपहसालार थे जिन्होंने कभी भी किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। यहां तक कि जब वह काफिरों की तरफ से जंगे उहद में मुसलमानों के खिलाफ लड़े तब भी फतेह उन्हें ही नसीब हुई थी। इस्लाम कबूल करने के बाद तकरीबन 7 से 8 साल तक वह लगातार अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे और इस्लाम के दुश्मनों से लड़ते रहे। जिंदगी के आखिरी दिनों में जब बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया, वह बिस्तर पर लेट गए। सहाबा किराम उनके इर्द गिर्द जमा हुए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी थे। सहाबा ने पूछा, ऐ खालिद, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत खालिद ने फरमाया, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जिस पर तलवार या नेजे का घाव ना हो। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों जंगें लड़ी, लेकिन आज मैं बिस्तर पर ऐसे मर रहा हूं जैसे कोई बूढ़ा ऊंट मरता है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं, मगर यह नसीब ना हो सका। इस पर वहां मौजूद सहाबा ने कहा, ऐ खालिद, यह कैसे मुमकिन था? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। अगर आप किसी जंग में शहीद होते तो लोग कहते कि देखो, अल्लाह की तलवार टूट गई। लेकिन वह नहीं जानते थे कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को अपनी तलवार बना देता है तो फिर यह नामुमकिन हो जाता है कि कोई उसे कत्ल कर सके, क्योंकि वह तलवार अब किसी इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की होती है और अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ नहीं सकता। यह तलवार हक की नुमाइंदगी करती है। यह तलवार जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है। यह तलवार अल्लाह की राह में उठती है और अल्लाह की ही मदद से चलती है। जब इंसान अपनी ताकत और अक्ल पर नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और तौफीक पर भरोसा कर लेता है, तब अल्लाह उस इंसान को अपनी ताकत से ताकतवर बना देता है। उसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं, उसकी राह में मुश्किलें आसान कर दी जाती हैं और उसकी हर सांस को अल्लाह की राह में कबूल फरमा लिया जाता है। यही वजह है कि जब अल्लाह ने आपको अपनी तलवार बना दिया तो यह मुमकिन ही नहीं था कि कोई आपको खत्म कर सके या आपके मिशन को रोक सके, क्योंकि अल्लाह जब किसी को अपना बना ले तो फिर दुश्मनों की सारी साजिशें, सारी तलवारें और सारे तीर बेअसर हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर यह वीडियो इल्म और हिकमत से भरी लगी हो तो अल्लाह की रजा के लिए शेयर जरूर कीजिए। ये आपके लिए सदका ए जारिया बन सकता है। लाइक करें ताकि हमें हौसला मिले और हम और इस्लामी मालूमात ला सकें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबको दीन पर इस्तिकामत और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।